महाकुंभ 2025 भगदड़ क्या हुई? अब सवाल यही उठने लग गया है कि क्या भगदड़ की आड़ में कहीं सनातन को बदनाम करने की साजिश तो नहीं शुरू हो गई है? क्योंकि जिस तरीके से भगदड़ के बाद एक नई तरीके की कहानी शुरू हो गई है, उस पे सनातन को चोट पहुंचाया जा रहा है। यहाँ पर हम लोगों से, जनता से पूछेंगे कि क्या इस बात को हम सही माने। सबसे पहले बुजुर्ग आप ही दिख रहे हैं, क्या भगदड़ की जो भगदड़ हुआ उसकी आड़ में अब सनातन को बदनाम करने की साजिश तो नहीं चल रही? बदनाम करने की साजिश के कारण भगदड़ का खेल खेला ही गया। देखो, मुझसे ज़्यादा चाहे जितने कैमरे, चाहे जितने सब कुछ लगा लें, लेकिन जांच मुझसे ज़्यादा वो ऊपर से जांच है, और वो जांच में कोई संदेह होता नहीं। ये निश्चित सत्य है कि सनातन को बदनाम करने के लिए ये कुंभ जैसे एक महापवित्र पर्व में भी ये हरकतें छोड़ी नहीं गई। मतलब आपका कहना है कि भगदड़ ही सनातन को बदनाम करने की साजिश थी। भगदड़ नहीं बल्कि भगदड़ कराई गई। भगदड़ कराई गई, ये बिल्कुल सत्य है। और सनातन को बदनाम किया जा रहा है। क्या कहेंगे आप? सदियों से महाकुंभ लग रहा, सनातन धर्म को कोई बदनाम नहीं कर पाया है। ये सुरक्षा में चूक हुई। माननीय मुख्यमंत्री जी ने विशेष ध्यान दिया था, बड़ा पैसा लगाया था, सुनते हैं कि 10,000 करोड़ रुपया लगाए थे, लेकिन वहाँ जो है IAS IPS जो वहाँ लगाए गए थे देखने के लिए, और पुलिस विभाग जो लगाया गया था, उनमें कहीं न कहीं चूक हुई, विफलता हुई। और जो बैरिकेटिंग लगवाए थे वो सिस्टम से नहीं लगाए थे, एक तरफ से आना दूसरी तरफ से जाना, ये व्यवस्था नहीं किए थे, और वहाँ भ्रष्टाचार हुआ, उस पैसे में बंदर बांट हुई। तो उसके नाते ये जो है भगदड़ मची, और भगदड़ को संभाल नहीं पाए वो लोग, और इस तरह से लोगों की मौत हुई। और जिनकी मौत हुई वो भी सनातनी थे, हिंदू थे, और मैं उनकी आत्मा को ईश्वर से कहता हूं कि शांति प्रदान करें, और इस अपार दुख को उनके परिवार को सहने की क्षमता दें। चूँकि ये जो मौतें हुई हैं आम नागरिक हुई, गरीबी बेबसी में जीने वाले लोग गए थे। वहाँ जो लोग बड़े लोग थे, अडानी, अंबानी और माननीय मंत्रीगण, कोई नेता नहीं मरा, मरे गरीब लोग। तो नेता क्यों नहीं मरता है? नेता के लिए सारी सुरक्षा होती है। नेताओं के लिए ज़मीन ज़्यादा एक्वायर की गई, आम जनता के लिए ज़मीन कम हो गई, और वहाँ जो है आदमी लेटा रहा। और आप बताइए कमिश्नर साहब क्या कह रहे हैं? उठो उठो और जल्दी से स्नान करो, अमृत का पान करो, अमृत स्नान करो। और 144 साल के बाद महाकुंभ आया, अमृत का बरसात हो रही है, अमृत स्नान भी करो, अमृत जो है रसपान भी करो। इस तरह का पाखंड जो फैलाए ये लोग, समझे आप? जो जोवत है सो खोवत है, और ये नहीं देख रहे हैं कि भीड़ का रेला आ रहा है और रौंदते हुए चला जा रहा है, उसको संभालने की उनकी जिम्मेदारी। क्या भगदड़ की आड़ में सनातन को बदनाम किया जा रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे लोग सनातन को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। ये त्योहार केवल सरकार का नहीं है, ये आम जनता का त्योहार है, हमारा है, ये छात्रों का है, ये युवाओं का है, ये बुजुर्गों का है, ये इस देश के प्रत्येक नागरिक का त्योहार है। इसलिए हमको पूरे तन मन धन के साथ इसको लगकर सफल बनाना चाहिए। सरकार के ऊपर जो आरोप कस रहे हैं कि सरकार ने 7500 करोड़ रुपए का बंदर बांट किया है, मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या इससे पहले सरकार ने कभी ऐसा कुंभ का आयोजन किया है? कभी इससे पहले ऐसे कार्यक्रम का आयोजन सफल तरीके से हुआ है? इससे भी पहले महाराष्ट्र में जो कार्यक्रम हुआ था, कुंभ का आयोजन हुआ था, वहां भी भगदड़ मची थी, वहां भी भीड़ हुई थी। सफल है? ये सफल है। मैं भी सवाल यही कर रहा हूँ कि ये सफल है। हजारों लोग मर गए। कल कचड़े में जो कचड़ा फेंका गया, जो लोगों के कपड़े बाकी वहां पड़े हुए थे, उसमें जब डेड बॉडी मिल रही, तो ये सफल आयोजन। अगर ये सफल है तो फिर सब कुछ सफल है, फिर असफल कुछ कहेंगे ही नहीं, फिर कुछ बोला ही नहीं जा सकता है। ऐसा तो नहीं है कि भगदड़ की आड़ में सनातन को आप लोग कुछ नहीं। देखिए, धर्म अलग है, सनातन को बदनाम अलग है। नहीं, एक सेकंड रुकिए, एक लोग, धर्म अलग है, सनातन अलग है, धार्मिक संस्कृति अलग है, सब कुछ। आप धर्म और राजनीति और राजनीतिक व्यवस्था करना सरकार का काम है। सरकार फेल हुई है जो धर्म के नाम पर सरकार बना रही है। धर्म की आड़ में आप फेल होने को धर्म से क्यों जोड़ रहे हो? फिर किसको धर्म से हम जोड़ रहे हैं कि फेल हो गई सरकार? सुनिए, सरकार के फेल्योर होने का प्रश्न यहाँ नहीं है। महात्मा गांधी ने यही बात कही थी कि धर्म की राजनीति नहीं करनी चाहिए, बल्कि राजनीति का एक धर्म होना चाहिए। आज हम महात्मा गांधी के सिद्धांतों को मानने वाले लोग हैं। हम ये कहते हैं कि हमें धर्म की राजनीति नहीं करनी चाहिए, बल्कि राजनीति का एक धर्म होना चाहिए। कहा गया
गया, यतो धर्मस् ततो जयः। जहाँ धर्म है वहीं विजय है। अगर सरकार ये धर्म के लिए, कौन लोग हैं जो धर्म के नाम पे सनातन को बदनाम कर रहे हैं? देखिए जो आज ये कह रहे हैं, इस देश का सबसे बड़ा त्योहार होता है बजट। आज बजट आया है, तब जो लोग कहते हैं कि बजट से पहले महाकुंभ की चर्चा होनी चाहिए, वही लोग सनातन को बदनाम कर रहे हैं। वो कौन लोग हैं? वो कौन लोग हैं? आप नहीं, वे आम जनता भी वो सनातनी हैं? सनातनी होने का ढोंग रच रहे हैं। उनके अंदर सनातनी होने का ढोंग रच रहे हैं। असल में पूरे विपक्ष की बराबर चुनाव हो रहे हैं, हार की हताशाएं हैं, ठीक है। और ऐसा महाराष्ट्र में सफाया हुआ है कि ये बिलबिला गए हैं, ये कीड़े हैं, ये बिलबिलाएंगे, ये नाली के कीड़े हैं। ये क्या कह रहे हैं भाई साहब? कीड़े वीड़े कह रहे हैं? हाँ बिल्कुल, जो सनातन का विरोध करेगा, जो सनातन का विरोध करेगा, मैं उसको कीड़े की संभावना दूंगा। ये हमेशा बिलबिलाते रहते हैं। मतलब सनातन के अलावा अगर किसी धर्म पे बोलने की अगर औकात हो किसी में, तो बोल के दिखाए। मुस्लिम पे बोल के दिखाए, सिखों पे बोल के दिखाए, ठीक है। केवल नहीं, केवल सनातन का कोई भी कार्यक्रम हो तो मिर्ची लग जाती है। ये डिबेट हो रहा है, आप महाकुंभ पर सरकार के प्लानिंग प्रायोजित कार्यक्रम का आप समीक्षा कर रहे हैं। इस पे लोगों का एक नया विचार आ रहा है, और लोग जो है, हम समझते हैं कि सरकार द्वारा जो प्रायोजित वहाँ प्लानिंग थी, जो सिस्टम था, जो सरकार की मंशा थी, उस पे सवाल पूछना, क्या ये राष्ट्रद्रोह से प्रेरित है? क्या वो सिस्टम में त्रुटियां जो आई, सरकार को उस त्रुटियां से अवगत कराना, ये सनातन विरोधी है? आपका कहना मतलब है प्रश्न आपका मौलिक अधिकार है। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात है कि किसी भी आप मुद्दे का समीक्षा करें तो सार्थक सोच रखें। सनातन सबका धर्म है। सनातन जो है का ये पूरा हिंदुस्तान का जीने का एक आधार है, बौद्धिक विकास का आधार है। सनातन को बदनाम क्यों किया जा रहा है इस भगदड़ को लेकर? सर क्यों बदनाम करेंगे हम लोग? और आपके पास तो ड्रोन कैमरे हैं, आपके पास सीसीटीवी कैमरे हैं, आप विपक्ष पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, आप सबूत तो दीजिए। आप तो ये कह रहे हैं हम बदनाम कर रहे हैं, या वहाँ पर कोई उपद्रव मचा रहे हैं विपक्ष वाले, तो कहीं सपाई लाइए, कहीं कांग्रेसी लाइए, किसी को लाइए। तो आप सिर्फ झूठ बोलना जानते हो, और 10 साल से आप सिर्फ झूठ बोल रहे हो। वहीं से शुरुआत कर रहे थे, 15 लाख 2 करोड़ नौकरियाँ, बाकी सारी बातें सारी झूठी साबित हो रही हैं आपकी। आप बार बार, और आपको पता किस चीज़ का इनको पाप पड़ा बीजेपी वालों को? इन्होंने जिस तरीके से मुसलमानों को वहाँ से दरकिनार किया, उनकी बेइज्जती की, उसके बाद आजम खान पे इल्ज़ाम लगाया कि कुंभ पे, जबकि वो हादसा रेलवे स्टेशन पे हुआ, ना कि कुंभ मेले में हुआ। आप नेहरू को नहीं छोड़ते, आप अखिलेश यादव को नहीं छोड़ते, आप उनके परिवार को नहीं छोड़ते, सिर्फ और सिर्फ झूठे इल्ज़ाम लगाते। एक मिनट, आप सिर्फ इल्ज़ाम लगाना जानते हैं, कोई ठोस सबूत नहीं है। कहीं सनातन बदनाम नहीं है, कहीं हिंदू बदनाम नहीं है, कोई खतरे में नहीं है। अगर खतरे में है तो मोदी योगी सरकार है, कोई खतरे में नहीं। भाई हाँ, बिल्कुल मैं बोलना चाहूंगा। इन्होंने जैसे कहा कि बजट में सदन में बजट से पहले इन्होंने अखिलेश यादव को अप्रत्यक्ष रूप से आरोप लगाया। अखिलेश यादव की सरकार का आज भी कुंभ की लोग प्रशंसा कर रहे हैं। हादसा रेलवे स्टेशन पे हुआ था, कुंभ में नहीं हुआ था। इस बात को ये मेरे साथी जाने कि वो हादसा रेलवे की जिम्मेदारी थी। अखिलेश यादव ने तब भी नैतिक जिम्मेदारी उठाते हुए वहां जाकर लोगों से मुलाकात की, लोगों का काम किया। आज सरकार हवाई सर्वे कर रहा है, पूरा इतने सब देखिए इन सभी आरोपों का मैं बिंदुवार वर्णन करूंगा कि कैसे क्या है। उत्तर प्रदेश सरकार ने जिस दिन घटना घटी, उत्तर प्रदेश सरकार योगी आदित्यनाथ जी आते हैं और भावुक हो जाते हैं अपने वचन में, और कहते हैं कि मैं इससे अत्यंत ही व्यथित हूं। परिवार वालों के लोगों के साथ उनकी संवेदनाएं जुड़ी हैं। केवल शंकराचार्य कहते हैं झूठ बोला उन्होंने, कम से कम वो दिन भर। मैं शंकराचार्यों का पूरा सम्मान करता हूं। शंकराचार्यों को यह पूरा अधिकार है कि कहां पर क्या प्रश्न चिन्ह लगाया जाना चाहिए, उनको पूरा। आंकड़े देर से क्यों है जी? आंकड़े देर से क्यों? आंकड़े देर से इसलिए आए कि बिना किसी ऑथेंटिक रिसोर्स के, बिना किसी वास्तविक जानकारी के कुछ भी आंकड़ा जारी करना ठीक नहीं होगा। देश का प्रधानमंत्री इस पटल पर आके बोल रहा कि आपको हमें दुख है कि लोग मरे हैं, और योगी आदित्यनाथ रिपोर्ट देने को तैयार नहीं है। मैं कहना चाहूंगा कि देखिए, सरकार पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करना बहुत आसान काम है, इसलिए सरकार को एक एक बिंदुओं को देखना होता है।
समझना होता है, उसके पास जवाब देना होता है। अगर सरकार कोई गलत जवाब देती है तो यही मीडिया के पत्रकार बंधु चढ़ जाते हैं और कहते हैं आपने गलत रिपोर्ट कैसे दी। सरकार ने हाई कोर्ट के जज हर्ष जी के अंतर्गत एक टीम गठित की है, वो जाएगी, उसकी जांच करेगी, इसके बाद सरकार इस पर रिपोर्ट सबमिट करेगी। बिना सोचे समझे कोई भी निर्णय लेना, कोई भी रिपोर्ट देना, ये अच्छी बात नहीं है। आप मीडिया के पत्रकार बंधु हैं, आपसे बेहतर कौन समझ सकता है। जितना आप सनातनी हैं उतना हम भी सनातनी हैं, उतना आपके सनातन पे फिर मैं बता दूं, देखिए आप सेवा आप मुस्लिम लोग मस्जिदों में खोल के कर रहे हैं, खड़ा कर सकते हैं। मस्जिदों में आप नहीं, आप देखिए मस्जिदों में लोग मदद कर रहे हैं। मस्जिद में अगर मदद कर रहे हैं तो फिर आपके सनातन को मस्जिदों से कहां खतरा है? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ये देश जितना हिंदुओं का है उतना ही मुस्लिमों का। फिर खतरा किस बात का? देखिए, फिर खतरा किस बात का? वहाँ कुंभ में कोई मरा नहीं है। मैं नहीं कह रहा हूँ, सरकार कह रही है कि आंकड़े वहाँ मरे नहीं हैं, सिर्फ उनको अमृत पान कराया गया है। और जो अमृत पान कर लेते हैं वो राहु केतु की तरह पृथ्वी पर नहीं रहते, इसलिए उनको स्वर्ग भेज दिया गया है। कोई ये मजाक उड़ा रहे हैं। आप ऐसे विवादित बयान देकर चर्चा में बने रहने की सोचते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सुनिए, बाबा बागेश्वर ने केवल अपना स्पष्टीकरण दिया है, लोगों पे प्रति संवेदनाएं व्यक्त की है। आप पूरा रिकाप बिंदु नहीं सुनते हैं, आप पूरे बयान को सुनेंगे तब उसको आसानी से समझ पाएंगे। बिना पूरा बयान सुने आप आधी बात को काट कर लपेट कर प्रस्तुत सब कुछ सुन रहे हैं, आप क्या कहेंगे? मैं तो ये कहूँगा कि जो हुआ है मैं उसके लिए अफसोस करूँगा, बहुत अंदर से अफसोस कर रहा हूँ। उनको जो है ऊपर वाला स्वर्ग में जगह दे, और ऐसी जगह पे जो मौत होती है वो स्वर्ग में ही जाते हैं। बोलिए, क्या पूछ। सवाल यही है कि क्या भगदड़ के नाम पे सनातन को बदनाम किया जा रहा है? बदनाम किया जा रहा है। ये सब कांग्रेसी और सपा वाले बदनाम कर रहे हैं। बदनाम करने से कुछ होने वाला नहीं है। ये तो ईश्वरी देन है। ये तो ऐसी घटनाएं बहुत होती हैं, घटती रहती हैं। इससे सरकार पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। हम आपको बता रहे हैं कि जो आज का मुद्दा है, हम उसमें जनता के बीच में आए हैं, लोग के बीच में आए हैं, और इस बात के लिए कि आखिरकार क्या भगदड़ हो जाने के बाद जिस तरीके से सनातन को लेकर के या जिस तरीके से टीका टिप्पणी हो रही है, और चाहे वो पार्टियां कुछ भी हों, चाहे वो लोग जो कोई भी हों, लेकिन क्या इस तरह से बात कहने का या करने का तरीका होता है? एक भगदड़ को आधार लेकर के किसी धर्म विशेष को, सनातन को लेकर के क्या इस तरह की टीका टिप्पणी होनी चाहिए? ये सवाल जनता को और जनता से ही पूछ करके अब देखना यही है कि आखिरकार जनता से जब बात हो रही है तो ये बात नेताओं तक या उन लोगों तक कब और कैसे पहुंचेगी जहां पर इन बातों का निर्णय होता है या बहस होती है। सियासी चौक में आज हम बात करेंगे महाकुंभ की। देखा जाए तो महाकुंभ में अब तक दुनिया भर से 32 करोड़ से भी ज्यादा श्रद्धालु पहुंच चुके हैं। आज की बात करें तो आज का आंकड़ा भी करीब 2 करोड़ के आसपास पहुंच चुका है। यानी कि हर रोज करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु प्रयागराज पहुंच रहे हैं संगम में डुबकी लगाने के लिए। हालांकि इन सब के बीच एक चर्चा ये भी चल रही है कि कुछ घटनाओं के जरिए महाकुंभ में सनातन को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। तो आज सियासी चौक में हम इन्हीं मुद्दों पर बातचीत करेंगे। इस वक्त मैं कुंभ क्षेत्र में हूं और सबसे पहले तस्वीर आपको दिखा दें कि यहाँ की तस्वीर कैसी है। आप देखिए, लोगों का जो तांता है वो यहाँ पर लगा हुआ है। सुबह से लेकर शाम तक लोग संगम की तरफ आ रहे हैं और तमाम श्रद्धालु इस वक्त मेरे साथ जुड़े हैं। कहाँ से हैं आप? मैं बॉम्बे से आया हूँ। अच्छा, मुंबई से हैं। हाँ, मैं बजरंग दल का कार्यकर्ता भी हूँ। स्नान हो गया? स्नान हो गया, मेरा 2 बार हुआ, और बसंत पंचमी का भी स्नान करेंगे। अच्छा। और जो लोग यहाँ पे नहीं आए हैं उनसे आग्रह है कि एक बार महाकुंभ की नगरी में जरूर आएँ। अच्छा, आपसे सवाल ये है कि देखिए, अब तक 32 करोड़ से ज़्यादा लोग यहाँ पर आ चुके हैं, लेकिन कुछ साधु संतों का ये कहना है कि कुछ घटनाएं हुई, उन घटनाओं के जरिए अब सनातन को, महाकुंभ को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। कुछ लोग साजिश कर रहे हैं। साजिश कर, उस दिन हम वहाँ पे थे, जब भी भगदड़ मची हम वहाँ पे थे। कुछ झंडा लेकर वहाँ किसी पार्टी के नेता का नाम लेके जा रहे थे, उसी में जानबूझ के भगदड़ मचाया गया। और जिस प्रशासन ने वहाँ व्यवस्था की, तुरंत एम्बुलेंस आया और तुरंत जो भी वहाँ पीड़ित थे, मतलब जिनको चोट लगी, तो उठा के एम्बुलेंस में लेके गए। बहुत सुंदर व्यवस्था थी। और जो भी यहाँ पे नहीं आए हैं, एक बार अवश्य डुबकी लगा के यहाँ पे जाएं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से संदेश भी देना चाहता हूँ कि जो लोग कहते हैं 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, हम दिखा देंगे, तो उनको भी एक बार आगे कुंभ को देख लेना चाहिए कि 15 मिनट में हिंदू क्या कर सकते हैं। जय श्री राम। ठीक है, कुछ और भी लोग हैं। आप कहाँ से हो? मैं गोवा से हूँ। गोवा से। क्या नाम है? निखिल। निखिल, आप ये बताओ कि पहले तो एक्सपीरियंस कैसा रहा संगम में स्नान करने का? बढ़िया, मतलब हम सुबह आए हैं, मतलब सुबह से तो एकदम बढ़िया एक्सपीरियंस रहा है।
पुलिस ने भी मतलब द मोस्ट इम्पोर्टेंट कि पुलिस ने हमारा साथ दिया। मतलब कहाँ भी जाओ पुलिस से पूछो, किसी से भी पूछो, लोकल वेंडर से, सब ने बताया कि यहाँ जाना है, यहाँ जाना है, यहाँ संगम है। इवन संगम के पास गए तो इतनी सुरक्षा थी मतलब कि आप समझ सकते हो। मतलब आप संतुष्ट हैं? हाँ, बहुत ही। अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि संगम में जब भगदड़ हुई तो भगदड़ के बाद तमाम सवाल खड़े हुए। साधु संतों ने कहा कि एक साजिश की गई और अब सनातन को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, आपको लगता है क्या? इसके बारे में कोई ओपिनियन नहीं है वैसे तो, बट आई फील भगदड़ जो हुई है मतलब वही है कि एरिया छोटा था, क्राउड बढ़ गया। अभी पब्लिक को भी थोड़ा रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। मतलब उस टाइम पे समझ नहीं आता है कि भगदड़ में क्या ही हो जाता है, तो वही देखेंगे। अभी वैसे तो मतलब गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा प्रयास किया है, मतलब सब क्राउड कंट्रोल में रखा है अभी तक। तो भीड़ कभी अपनी लाइफ में आपने देखी थी? इम्पॉसिबल। मतलब जितनी पॉपुलेशन एक कंट्री की नहीं होती है उतनी यहाँ आ चुकी है। 40 करोड़ पीपल जो आने वाले हैं आ चुके हैं। विदेशी टूरिस्ट आ रहे हैं, उनको भी लग रहा है कि हो क्या रहा है यहाँ पर। मतलब सरियल एक्सपीरियंस है, मतलब कुछ समझ में आ रहा है ना। मतलब ऐसा उन्होंने कभी देखा नहीं होगा, मैंने खुद नहीं देखा। मतलब मैं हूँ अभी 25 साल का, मैंने कभी इतने लोग एक साथ नहीं देखे ना। कभी मतलब गोवा से हो ना बीच पे देखे ना कहीं देखे। एक साथ इतने लोगों को देखना, एक साथ इतने लोग। हाँ, क्राउड मैनेजमेंट कहिए, इवन वेस्ट मैनेजमेंट, ट्रैफिक मैनेजमेंट, ये सब इतना आसान नहीं है मतलब।